एक पंडित भी घोर कष्ट में आ जाता है यदि वह किसी मूर्ख को उपदेश देता है, यदि वह एक दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या किसी दुखी व्यक्ति के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध बना लेता है। दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, दुष्ट नौकर तथा सांप वाले घर में रहना, ये सब मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। व्यक्ति को आने वाली मुसीबतों से निपटने के लिए धन संचय करना चाहिए। उसे धन संपदा त्याग कर भी पत्नी की सुरक्षा करनी चाहिए। लेकिन यदि आत्मा की सुरक्षा की बात आती है तो उसे धन और पत्नी दोनों को तुच्छ समझना चाहिए। भविष्य में आने वाली मुसीबतों के लिए धन एकत्रित करें। ऐसा ना सोचे कि धनवान व्यक्ति को मुसीबत कैसी। जब धन साथ छोड़ता है तो संगठित धन भी तेजी से घटने लगता है। उस देश में निवास न करें जहां आपकी कोई इज्जत नहीं हो, जहां आप रोजगार नहीं कमा सकते, जहां आपका कोई मित्र नहीं और जहां आप कोई ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। जहां ये 5 व्यक्ति न हो, वहां एक दिन भी मत रुको। एक धनवान व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। बुद्धिमान पुरुषों को उस देश में कभी नहीं जाना चाहिए जहां जीविकोपार्जन का कोई साधन न हो, जहां के लोगों में किसी का भय न हो, जहां लज्जा न हो, जहां बुद्धि न हो, जहां दानशील प्रवृत्ति न हो। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हों। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। अच्छा मित्र वही है जो हमें निम्नलिखित परिस्थितियों में नहीं त्यागे। आवश्यकता पड़ने पर, किसी दुर्घटना पड़ने पर, जब अकाल पड़ा हो, जब युद्ध चल रहा हो, जब हमें राजा के दरबार में जाना पड़े और जब हमें शमशान घाट जाना पड़े। बुद्धिमान व्यक्ति को किसी प्रतिष्ठित परिवार की कुंवारी लड़की से विवाह करना चाहिए, भले ही वह विकृत क्यों न हो। उसे सुंदरता के कारण किसी निम्न वर्ग की लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले परिवार में विवाह करना बेहतर है। नदियों, शस्त्रधारी मनुष्यों, नखों या सींग वाले पशुओं तथा राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा मत करो। विष से भी अमृत निकालो। यदि सोना गंदगी में गिर गया हो तो उसे धोकर ले लो। नीच कुल में जन्मे व्यक्ति से भी सर्वोच्च ज्ञान ग्रहण करो। इसी प्रकार सद्गुणों से युक्त कन्या को भी ग्रहण करो, भले ही वह अप्रतिष्ठित कुल में पैदा हुई हो। जब भोजन तैयार हो तब भोजन करने की क्षमता होना, धर्म पूर्वक विवाहित पत्नी के साथ रहने पर बलवान और पुरुषार्थी होना, तथा जब धनवान हो तब दान करने की इच्छा होना, ये सब साधारण तपस्या का फल नहीं है। जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है तथा जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यही पृथ्वी पर है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता वही है जो पुत्रों का पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। जो तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें करता है परंतु पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश करता है, उससे दूर रहो, क्योंकि वह दूध से भरे हुए विष के घड़े के समान है। किसी बुरे साथी पर भरोसा मत करो, यहाँ तक कि किसी साधारण मित्र पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि यदि वह तुमसे नाराज हो गया तो तुम्हारे सारे रहस्य उजागर कर सकता है। जो कुछ करने का विचार तुमने किया है उसे प्रकट मत करो, परंतु बुद्धिमानी से उसे गुप्त रखो और उसे कार्यान्वित करने का निश्चय करो। मूर्खता दुखदायी है, जवानी भी दुखदायी है, लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा दुखदायी किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। बुद्धिमान पुरुषों को अपने पुत्रों का पालन पोषण सदैव विभिन्न नैतिक तरीकों से करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे नीति शास्त्र के ज्ञान वाले होते हैं तथा अच्छे आचरण वाले होते हैं, वे अपने कुल का गौरव बनते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं वो तो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि वे विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में वैसे ही तिरस्कृत किए जाते हैं जैसे हंसों की सभा में बगुले। स्त्री से वियोग,
स्वजनों से अपमान, युद्ध में शत्रु से बचाव, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता तथा कुसंगिनी, ये 6 प्रकार के पाप यदि किसी मनुष्य को पीड़ित कर दे तो उसे बिना अग्नि के भी जला देते हैं। नदी के किनारे के वृक्ष, दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री तथा बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण का बल उसकी विद्या में है, राजा का बल उसकी सेना में है, वैश्य का बल उसके धन में है और शूद्र का बल उसकी सेवा भावना में है। वेश्या को उस व्यक्ति को त्यागना पड़ता है जिसके पास धन नहीं है। प्रजा को उस राजा को त्यागना पड़ता है जो उसकी रक्षा नहीं कर सकता। पक्षियों को उस वृक्ष को त्यागना पड़ता है जिस पर फल नहीं होते तथा अतिथियों को भोजन समाप्त करने के बाद घर को त्यागना पड़ता है। जो मनुष्य दुष्ट आचरण वाले, अशुद्ध दृष्टि वाले तथा कुटिल स्वभाव वाले मनुष्य से मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। समान व्यक्तियों के बीच मित्रता बढ़ती है। राजा के अधीन सेवा सम्माननीय होती है। सार्वजनिक व्यवहार में व्यापारिक सोच रखना अच्छा होता है तथा सुंदर स्त्री अपने घर में सुरक्षित रहती है। किसी व्यक्ति का वंश उसके आचरण से, उसके देश का पता उसकी भाषा के उच्चारण से, उसकी मित्रता का पता उसकी गर्मजोशी और चमक से तथा उसकी भोजन करने की क्षमता का पता उसके शरीर से लगाया जा सकता है। लड़की की शादी अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्टों में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। दुष्ट और सर्प में से सर्प श्रेष्ठ है क्योंकि वह केवल उसी समय प्रहार करता है जब उसे मारना होता है, जबकि दुष्ट प्रत्येक कदम पर प्रहार करता है। राजा अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। मूर्खों के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे 2 पैरों वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर छलनी करता है। यद्यपि मनुष्य सुंदर और यौवन से युक्त होते हैं तथा कुलीन कुलों में जन्म लेते हैं, फिर भी शिक्षा के बिना वे पलाश के फूल के समान होते हैं जो सुगंध से रहित होता है। कोयल की सुंदरता उसके सुरों में है, स्त्री की सुंदरता उसके पति के प्रति अनन्य भक्ति में है, कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसकी विद्वत्ता में है तथा तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। एक परिवार को बचाने के लिए एक सदस्य को छोड़ दो, एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार को छोड़ दो, एक देश को बचाने के लिए एक गांव को छोड़ दो और खुद को बचाने के लिए देश को छोड़ दो। मेहनती व्यक्ति के लिए कभी दरिद्रता नहीं होती जब करने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगता। जो लोग मौन रहते हैं उनका दूसरों से कोई झगड़ा नहीं होता। जो लोग हमेशा सतर्क रहते हैं वे निर्भय होते हैं। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीताहरण हुआ, अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बाली को बंधन में बंधना पड़ा। अतः सर्वत्र अति को त्यागना चाहिए। बलवान के लिए कौन सी बात भारी है और पुरुषार्थ करने वाले के लिए कौन सी जगह दूर है। सच्चे ज्ञानी के लिए कौन सा देश पराया है। जो व्यक्ति मधुर वाणी बोलता है उसका कौन विरोध कर सकता है। जैसे एक ही वृक्ष के पुष्पों से सारा वन सुगंधित हो जाता है, वैसे ही एक गुणवान पुत्र के जन्म से कुल प्रसिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखे वृक्ष में आग लगाने से पूरा जंगल जल जाता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। जैसे चंद्रमा के चमकने पर रात्रि आनंदमय लगती है, वैसे ही एक विद्वान और गुणवान पुत्र के चमकने पर परिवार आनंदमय हो जाता है। अपने बेटे को 5 वर्ष की आयु तक दुलारते रहो और अगले 10 वर्षों तक छड़ी का प्रयोग करो, किंतु जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करो। जिसने निम्न में से एक भी प्राप्त नहीं किया है, धार्मिक योग्यता, धन, इच्छाओं की संतुष्टि या मुक्ति, वह बार बार मरने के लिए जन्म लेता है। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं किया जाता,
जहाँ अन्न का भंडारण अच्छा होता है तथा पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहाँ धन की देवी लक्ष्मी स्वयं ही आती है।